लोकसभा चुनावों के बाद जहां केंद्र में बैठी कांग्रेस सीटें बढ़ने से उत्साहित है, लेकिन वहीं पहाड़ी प्रदेश उत्तराखंड में कांग्रेसी नेताओं को हो क्या गया है। उत्तराखंड कांग्रेस के नेता शायद लोकसभा चुनावों से पहले ही हार मान कर बैठे थे। चुनावी नतीजों के बाद पहली बार खुलकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने 5 सीटों पर मिली हार को लेकर कुछ बोला है। और हरीश रावत ने ऐसा बोला कि एक बार फिर से 2 विधानसभा चुनावों से पहले रावत के बयान की चर्चा होने लगी है। हरीश रावत से जब पूछा गया कि करण महारा कह रहे हैं कि अगर बड़े नेता चुनाव लड़ते तो परिणाम दूसरे आते, इस पर हरीश रावत ने साफ कहा कि वो सही कह रहे हैं, लेकिन फर्क केवल इतना हो जाता कि अभी हम 2-2.5 लाख वोटों से हारे हैं। अगर हम चुनाव लड़ते तो 50 या 60 हजार वोट से हारते, लेकिन परिणाम जो आए हैं वो ही आते। हरीश रावत ने कहा कि वोटिंग पैटर्न का अध्ययन किया जाए तो कुछ ऐसी चीजें हुई जिससे कहा जा सकता है कि कांग्रेस ने पर्वतीय लोगों का विश्वास खो दिया है। कांग्रेस को वो विश्वास दोबारा से हासिल करना होगा, जिसके लिए कांग्रेस को मनन करने की आवश्यकता है। हरीश रावत ने कहा कि वो बेहद बारीकी से हार का विश्लेषण करने के बाद इन नतीजों पर पहुंचे हैं। पर नतीजा इतना होता है कि जहां हम 2 लाख से 2.5 लाख से हार रहे हैं, 50 हजार कम से हारते, यही नतीजा होता था। क्योंकि इन वोटिंग पैटर्न का आप अध्ययन करिए, तो आप उस पैटर्न को अध्ययन करने के बाद आपको ये लगेगा कि कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसके कारण हमने पर्वतीय लोगों का विश्वास खोया है। पहाड़ों का विश्वास हम पर इस चुनाव में नहीं जमा है। उस विश्वास को कैसे हम रिगेन करें, हम फिर उसके अंदर घुसे, उस पर हमको मनन करना चाहिए। और अब इसका बारीकी से विश्लेषण करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि अध्यक्ष जी जो कह रहे हैं वो अपनी जगह पर है, वो ठीक है, उन्होंने ठीक कहा है। 40-50 हजार का अंतर जरूर पड़ता। आप जम्मू से देखिए, जम्मू से लेकर के हिमाचल तक और हिमाचल से उत्तराखंड तक, इस बेल्ट के अंदर जो है वोट का वही पैटर्न रहा है कि उन्होंने एकमुश्त भाजपा को वोट दिया है। ये वोटिंग पैटर्न जो है चीख करके कह रहा है। गढ़वाल की सीट में पूरी दुनिया कह रही थी हम जीतेंगे करके, लेकिन जो हार है तो कहीं पर हमने उस वोटर को हम यकीन नहीं दिला पाए कि हम जो कुछ कह रहे हैं उसमें तुम्हारा भी हित है और देश परिवर्तन के साथ जा रहा है, आप भी परिवर्तन के साथ खड़े हो, ये हम विश्वास नहीं दिला पाए। और मैं समझता हूँ यदि ये 3 से 4थे राउंड में यहाँ का चुनाव होता तो नतीजे वही होते जो उत्तर प्रदेश के रहे। चुनावी हार पर हरीश रावत का बयान सामने आने के बाद अब इस पर नई बहस छिड़ गई है। लोकसभा चुनावों के ठीक बाद अब प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, जहां कांग्रेस दोनों सीट पर जीत का दावा कर रही है, लेकिन हरीश रावत का चुनावी हार का बारीक विश्लेषण मुश्किलें भी बढ़ा सकता है। दूसरी तरफ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा आज भी अपने पुराने स्टैंड पर ही कायम नजर आ रहे हैं। देखिए, रावत जी मेरे से बहुत बड़े हैं, वरिष्ठ हैं, मैं उनकी टिप्पणी में कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन उन्होंने अगर कहा है, इसका मतलब उनको अभी भी संदेह है। मेरा ये मानना है, एज ए अध्यक्ष करण मेहरा ने जो पहले स्टेटमेंट दिया था, मैं उसमें आज भी कायम हूँ। अगर हमारे बड़े नेता चुनाव लड़े होते तो भारतीय जनता पार्टी 5 में से केवल 1 सीट जीत पाती बमुश्किल। और दूसरी बात मैंने पहले भी कही थी, जब कठिन समय होता है और परिस्थितियों को अनुकूल करना होता है, प्रतिकूल परिस्थितियों को अनुकूल करना होता है, तब बड़े नेताओं को मैदान में उतरना चाहिए ताकि माहौल बन सके और प्रतिकूल परिस्थितियों को अनुकूल बनाया जा सके। मैं उस बात में आज भी कायम हूँ। मेरा अपना एक्सपीरियंस ये कहता है कि बड़े नेता लड़ते तो हम जरूर जीतते। लोकसभा चुनावों में भले ही कांग्रेस सत्ता पर काबिज होने से चूक गई हो, लेकिन शायद अभी भी उत्तराखंड कांग्रेस के नेता इस हार से सबक लेने को तैयार नहीं। हरीश रावत ने साफ कर दिया है कि पहले लाखों में हारते, हम लड़ते तो हजारों में हारते, लेकिन हारते जरूर। वहीं कांग्रेसी नेताओं के बयानों से जरूर बीजेपी को मौका मिल गया है। निश्चित रूप से जनता और जन भावनाओं के खिलाफ कांग्रेस के कृत्य रहे हैं। जो भी कार्रवाई उन्होंने की है, उन्होंने जन भावनाओं के खिलाफ निर्णय भी किए हैं, काम भी किए हैं, और यही परिणाम रहा। इसी का कारण ये रहा कि जनता ने कांग्रेस को नकारा है जितने भी चुनाव हुए हैं। और आज बड़े आश्चर्य की बात है कि कांग्रेस इतनी बुरी तरह से हार के बाद भी प्रफुल्लित हो रखी है। देश की जनता ये नहीं समझ पा रही कि कांग्रेस इतनी प्रफुल्लित क्यों हो रखी है। तो हिमालयी राज्य हों, चाहे दक्षिण के राज्य हों, चाहे मध्य भारत के राज्य हों, सभी राज्यों में कांग्रेस को नकार दिया गया है।
और अभी भी विपक्ष में रहते हुए भी उनकी गतिविधियां, उनकी हरकतें इस प्रकार की हैं कि जनता उनको एक्सेप्ट नहीं करेगी। चुनावी माहौल के बीच हरीश रावत ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को ऊर्जा देने का काम किया है या उनका मनोबल तोड़ा है, इसका फैसला तो उपचुनाव के नतीजे बताएंगे। लेकिन बड़ी बात यही है कि हरीश रावत राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हैं और अगर वो चुनावी हार पर इस तरह के बयान देते हैं तो उसके मायने भी कई निकलते हैं। अपने सहयोगी रुपेश नेकी के साथ अजीत काम्बोज की रिपोर्ट।